तो हेलो प्यारे स्टूडेंट, फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जीके स्टडी पॉइंट में एक और वीडियो के साथ। पिछले वीडियो में हमने पढ़ रहे थे दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। आज भी वही क्लास होने वाली है, इसके पार्ट दूसरा वीडियो है और इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण के हल करने की विधियां। और आपको पता होगा कि दो चर वाले रैखिक समीकरण के हल करने की टोटल 4 विधि है। प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, वृज गुणन विधि और चौथा ग्राफीय विधि। ग्राफीय विधि और वृज गुणन विधि द्वारा ये 5 नंबर वाले सवाल ज्यादातर पूछे जाते हैं। बाकी प्रतिस्थापन और विलोपन वाले में से 2 नंबर वाले प्रश्न पूछे जाते हैं, यानी लघु उत्तरीय प्रश्न। तो इस दो चर वाले रैखिक समीकरण के हल करने की सबसे पहली विधि है प्रतिस्थापन विधि। और इस विधि का पहला प्रश्न हमने लिखा है कि 3x माइनस 5y बराबर में 20 है। और फिर अगर आगे देखें तो x प्लस 2y बराबर 3 है। दो समीकरण जो इस प्रकार दिया गया है, इसे प्रतिस्थापन विधि से हल करें। तो चलिए हम लोग सीखते हैं कि कैसे प्रतिस्थापन विधि से हल किया जाता है। आपको पता होगा कि प्रतिस्थापन का मतलब होता है पहले किसी को विस्थापित कर देना और फिर उसका मान निकालना। तो इन दोनों समीकरण में हमने यही कोशिश करना है कि दोनों समीकरण को किसी एक को हल करके वहां से x का मान निकालना और फिर अगले इक्वेशन में उसको पुट करना और फिर वहां से जो मान आएगा फिर उसको अगले इक्वेशन में हल करना। इस तरीके से आप दोनों चर का मान निकाल सकते हैं बिना किसी परेशानी के। तो सबसे पहले इन दोनों समीकरण को लिखते हैं कि दिया क्या, कौन कौन सी समीकरण है। तो समीकरण में हमने सबसे पहले लिखना है सॉल्यूशन में, और सॉल्यूशन में 3x है, माइनस में 5y बराबर में 20 है। इसको इक्वेशन पहला मानते हैं। दूसरा क्या है, x प्लस 2y और बराबर में 3 है। इसको इक्वेशन 2 मानते हैं। ध्यान रहे इन दोनों समीकरण को जब हल करेंगे तो आपको जो सबसे सरल लगता है, इसको ध्यान देंगे कि किसको हल करना हमारे लिए सरल होगा। तो सरल कब होगा, जब दोनों समीकरण में से किसी एक चर के आगे कुछ कोई गुणांक नहीं हो। जब कोई गुणांक नहीं होगा तो थोड़ा सरल होता है। अगर गुणांक है दोनों में ही, दोनों चर के साथ भी, तो फिर कोई दिक्कत नहीं। फिर जैसे हल करना है वो दोनों समीकरण को लेके हल करते हैं, उनमें से किसी एक चर का मान ज्ञात करें। तो अगर हम यहाँ गौर से देखते हैं तो दूसरे समीकरण में x के आगे कोई गुणांक नहीं है, चर x का कोई गुणांक नहीं है। अगर हम दूसरे इक्वेशन को हल करते हैं तो थोड़ी सी सरलता मिल सकती है। तो हम कोशिश कर रहे हैं यहाँ से कि दूसरे समीकरण से हल करते हैं। तो लिखते हैं क्या कि समीकरण 2 से, किस समीकरण से चलने की बात कर रहे हैं, समीकरण 2 से। समीकरण 2 से क्या है, x प्लस 2y बराबर में है 3। तो अगर हम आगे देखें x बराबर, तो 3 माइनस कितना हो जाएगा 2y। अगर आप इसको इक्वेशन 3 मान लें, क्यों 3, समीकरण 1 2 एक क्या हो गया तीसरा। अब ध्यान रहे जब समीकरण देखिए कितने शॉर्ट में हल हो गया है। x का मान यहाँ थोड़ी बात निकल गया। इस x का मान अगर आप 2 से चल रहे हैं तो समीकरण 1 में रखें, अगर समीकरण 1 से चल रहे हैं तो समीकरण 2 में रखें। तो हम किससे चल रहे हैं, 2 से, तो इस मान कहाँ रखेंगे, 1 में। तो लिखते हैं x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखते हैं। 1 क्या है, तो 1 है 3x माइनस में 5y बराबर में कितना 20। अब बताते हैं x के जगह पे कितना है, तो जो है x का मान उसको लिखते हैं। ये हो गया 3 माइनस में 2y और फिर माइनस में y फिर बराबर में 0। इसको गुना करते हैं तो 3 तिया हो जाता है आगे 9। इसका आगे सॉल्यूशन देखते हैं, 3 तिया 9, 3 दूनी 6 यानी माइनस 6y बराबर में यहाँ पे कितना ऐसे बराबर, यहाँ माइनस 5 है तो माइनस 5y और फिर बराबर में 20 यानी 20। अब अगर देखते हैं तो माइनस अगले स्टेप कर लेते हैं, या फिर आप डायरेक्ट भेज सकते हैं या एक स्टेप आगे कर ही देते हैं। माइनस माइनस प्लस, तो 6 5 कितना हो जाएगा 11y बराबर में 20। इसको आप इधर लेके आएंगे तो माइनस 11y बराबर में 20 माइनस में 9 हो जाएगा। आगे 11y बराबर में माइनस 11y बराबर में घट गया 20 में से 9 हो जाएगा 11, 11 से एक बार में 11 जाएगा यानी माइनस से 11 बार में। तो आप यहाँ लिख सकते हैं कि y इज इक्वल टू, इस माइनस को इधर भेजते हैं तो -1। यहाँ से y का मान कितना आ गया -1। इस y का मान लिखते हैं कि y का मान समीकरण समीकरण आप देखिए पहले दूसरे तीसरे ये तीनों में से किसी भी समीकरण में इस y का मान रखेंगे तो आपका x का मान निकल आए। लेकिन सुविधा के लिए आपको 3 में ही रखना सबसे उचित होगा। y का मान समीकरण 3 में रखें, y का मान समीकरण 3 में रखने पर अगर समीकरण 3 में रखते हैं तो 3 क्या है, x बराबर में -3 और 2 गुने y यानी x बराबर में 3 - 2
और फिर यहाँ पर -1 यानी x बराबर 3 माइनस माइनस प्लस यानी +2 हो जाएगा। इन दोनों को जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। अर्थात अब दोनों का मान कितना निकल गया, x का मान y का मान -1 और x का मान 5। आप अतः हमें लिख सकते हैं कि x बराबर कितना है 5 और y बराबर कितना है -1। इस तरीके से इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। उम्मीद होगा ये प्रश्न आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। तो चलिए बिना देर किए हुए आज का दूसरा सवाल को देखते हैं। तो प्यारे स्टूडेंट, आज का दूसरा सवाल कुछ इस प्रकार है, कहता है इसे भी प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। इसमें समीकरण कहता है 8x + 5y = 9 है। दूसरा समीकरण 3x + 2y = 4 है। और आपको समझाया गया है, ये हमने बताया है कि दोनों समीकरण को हल करते समय इस बात को ध्यान दें कि दोनों समीकरण में से सबसे इजी वाला समीकरण कौन है। इजी कैसे होगा, उनमें दोनों समीकरणों में कोई दोनों समीकरण में से किसी एक चर में अगर कोई गुणांक ना हो तो बढ़िया होता है। लेकिन यहाँ देखते हैं इस वाले समीकरण में दोनों चर में कुछ ना कुछ गुना है, इस वाले चर में भी, इस वाले समीकरण में भी दोनों चर में कुछ ना कुछ गुना है। तो इसमें से फिर जब ऐसा सवाल आता है तो आप किसी भी दोनों समीकरण में से हल करते हैं। अगर आपको इजी दूसरा लग रहा है तो दूसरा हल करें, अगर आपको पहला लग रहा है तो पहला हल करें। तो चलिए हम कैसे सॉल्यूशन करते हैं उसे देखिए और समझने का प्रयास करें कि इसका सॉल्यूशन कैसे होगा। तो सबसे पहले इसको लिखते हैं कि हल में दिया गया समीकरण ये 8x + 5y = 9 इक्वेशन, ये पहला। दूसरा क्या है 3x प्लस में 2y = 4 इक्वेशन, इसका दूसरा हो जाएगा। इक्वेशन क्या है, दूसरा है। ठीक है, ये इक्वेशन 2 हो गया। अब इनमें से हम समीकरण, हम चाहते हैं कि हम समीकरण 1 से हल करें। तो समीकरण 1 को लेकर चलते हैं, लिखते हैं यहाँ पर कि समीकरण 1 से, समीकरण 1 से तो समीकरण 1 से चलते हैं। समीकरण 1 क्या है, 8x माइनस में प्लस में 5y बराबर में कितना है 9 है। 8x + 5y = 9। यहाँ से हम आपको बताएं या तो चर x या तो चर x या y, ये दोनों में से किसी एक का मान ज्ञात कर ले। तो हम चाहते हैं कि इस चर x का मान निकालें। तो x को निकालने के लिए हमें x को ऐसे रहने देगा और उसको इधर भेजते हैं तो ये हो जाएगा 9 माइनस कितना 5y। अगर x का मान निकालना है तो x बराबर कितना होगा, इधर 9 माइनस कितना हो जाएगा 5y और बट्टे में कितना हो जाएगा 8, बट्टे में कितना 8। फिर इस x का मान आप दे दिए, समीकरण 1 से चल रहे थे 2 में रख देते हैं। तो लिख देते हैं यहाँ x का मान समीकरण समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर अगर हम समीकरण 2 में रखते हैं तो समीकरण 2 क्या है, तो समीकरण 2 कहता है 3x और प्लस में 2y = 4। तो अगर हम यहाँ 3x x के जगह पर अगर हम लिखते हैं तो x कितना है 9 माइनस में 5y बट्टे में कितना 8 और फिर यहाँ पे प्लस में कितना हो जाएगा 2y और बराबर में 4। अब इस 3 को ऊपर के सभी में गुना कर देते हैं। तो जब सब गुना करेंगे तो 9 तिया कितना होगा 27 और फिर माइनस में पंतिया 15y और इसके नीचे कुछ नहीं, बट्टे में 8 हो जाएगा। अच्छा, इसके नीचे कुछ नहीं था, हम एलसीएम लेने के लिए हम इसके नीचे 1 लिख लेते हैं बराबर 4 लिखते हैं। अब अगर हम इसका एलसीएम लेते हैं तो ये 8 हो जाए। तो 8 एकम 8 है तो ऊपर वाले जो भी मान है वो सेम टू सेम लिख देंगे। और यहाँ 8 एकम 8 है, 1 का पढ़ेंगे 8 बार में तो 8 दूनी कितना हो जाएगा यहाँ 16y बराबर में है 4। इस 8 को इधर गुना करते हैं, इस 8 को इधर गुना करेंगे तो ये 8 चौके कितना हो जाएगा 32। आप यहाँ लिखे 27, ये प्लस माइनस माइनस 16 में से 15 जाएगा तो प्लस y बच जाएगा बराबर में, इसको इधर गुना कर देते हैं। तो आप चाहे तो लिख सकते हैं 4 गुने 8, समझदारी के लिए आगे बढ़ा देते। इस 27 को उधर लेके जाएंगे तो यानी y बराबर हो जाएगा 8 चौके 32 और फिर माइनस 27। इस 27 को इधर लिखें तो y बराबर 32 में से 27 जाएगा 5 बच जाएगा, यानी y का मान कितना हो गया 5। इस y का मान समीकरण थर्ड में रखें। तो अभी समीकरण थर्ड हमने माना नहीं था तो ये समीकरण क्या है थर्ड है। तो लिखते हैं y का मान
y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में जब रखते हैं तो समीकरण 3 क्या कहता है कि x बराबर में 9 माइनस 5y बट्टे में कितना है 8। तो अगर आगे देखते हैं तो x बराबर 9 माइनस में 5 गुने 5 बट्टे में कितना हो जाएगा 8 होगा। आगे आप देख सकते हैं, तो आगे देखते हैं तो x बराबर 9 माइनस में 25 बट्टे में कितना होगा 8, यानी x बराबर 9 में से 25 जाएगा तो -16 बट्टे में 8। इसको 2 बार में काटेंगे तो x बराबर कितना होगा -2, यानी x का मान हो गया -2 और y का मान हो गया +5। तो आप अतः करके लिख सकते हैं कि x का मान हो गया -2 और y का मान हो गया 5। ये आपका दूसरे सवाल का सही उत्तर हो गया। x बराबर -2, x बराबर -2 और y बराबर 5। उम्मीद है ये दोनों प्रश्न आपको समझ में आ गया। समझ में आ गया है तो ऐसे लिखिए